जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है वो फ्रांस से निकल कर आ रही है मुसलमानों के लिए। और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो फ्रांस से निकल करके सामने आ रही है कि जो फ्रांस का राष्ट्रपति कल तक चार्ली हेब्दो के कार्टून के समर्थन में खड़े नजर आ रहा था, उसका पक्ष ले रहा था, वो अब माफ़ी मांग रहा है। उनके सुर जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो यू टर्न लेते हुए इनडायरेक्टली माफ़ी जो है वो मुसलमानों से मांग रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत ही बड़ी आर्थिक नुकसान हुआ है और ये नुकसान जो है करीब 100 अरब डॉलर का है, जिसके बाद फ्रांस के अकल ठिकाने आ गए हैं। जो कल तक ये कह रहे थे कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे हट गए हैं, यू टर्न ले लिया है और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपने आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि फ्रांस के कार्टून के समर्थन करने के बाद पूरे दुनिया में अलग अलग देशों के द्वारा फ्रांस के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया गया था और इसका असर ये देखने को मिला कि फ्रांस जो कल तक ये कह रहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम चार्ली हेब्दो के कार्टून के समर्थन में खड़े हैं, वो पीछे हट गया और करीब करीब फ्रांस को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के सुर जो है पूरी तरह से बदल गए हैं और अब वो ये कहने लगे हैं कि हम जो है इस कार्टून का समर्थन नहीं करते हैं, हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसी कार्टून बनाया जाए जिससे मुसलमानों का फीलिंग जो है हर्ट हो। ये अचानक से ये इसलिए बात करने लगे कि तमाम दुनिया के जो ममालिक है जिसमें कई सारे मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने सख्ती के साथ फ्रांस के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया था और ये घाटा जो है फ्रांस को बहुत बड़ी तादाद में लगा और फ्रांस को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसके बाद फ्रांस जो है एकदम से पलटी मार दिया है। दूसरी तरफ हमारे देश की महान राष्ट्रवादी गोदी मीडिया जो फ्रांस को लेकर के मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और फ्रांस की मुखालिफत कर रहे थे, उसको लेकर के किस तरह से प्रोपेगेंडा किया वो किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब गोदी मीडिया को भी शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि फ्रांस का राष्ट्रपति जो है इनडायरेक्टली अब झुक चुका है। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही थी वो एक नज़र आप देख लें। साथियों, आप गोदी मीडिया के एक एंकर दीपक चौरसिया का आप ट्वीट से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस तरह से ये माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। ये खुद इनकी मानसिकता कितनी घटिया हो चुकी है, आप वो इनके ट्वीट को पढ़ करके समझ सकते हैं। दीपक चौरसिया ट्वीट करते हुए 30 अक्टूबर को लिखते हैं, फ्रांस में गला काटने वाले आतंकियों के समर्थन में मुंबई से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन हो रहे हैं। गजब लोग हैं, फ्रांस में मासूमों की हत्या हो रही है और भारत में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस भीड़ के 99% को पता ही नहीं होगा कि मैक्रोन कौन है। ये बात जो है गोदी मीडिया के एंकर दीपक चौरसिया कह रहे हैं। हालांकि उनको कुछ लोगों ने जवाब देते हुए अच्छा रीट्वीट किया है, जिसमें से एक ट्विटर यूज़र का नाम है फरीद हुसैन। वो लिखते हैं, सुनबे भड़वे, तुम्हारी तरह हम बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा नहीं निकालते हैं। फ्रांस में हुए आतंकी हमले के समर्थन में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। फ्रांस ने जो हमारे मोहम्मद के नाम पर गुस्ताखी की है उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अपनी RSS की सोच पिछवाड़े में कर ले। ये बात जो है लोग रिएक्शन देते हुए कह रहे थे। साथियों, हिंदी पेपर की कटिंग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं और आगे आपको हम NDTV की भी खबर दिखाएंगे, जागरण की भी खबर दिखाएंगे, ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए। जो बात हम कह रहे हैं वो हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, फ्रांस की सच में हवा निकल चुकी है। आप ये पेपर की कटिंग देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है, इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद खतरे में फ्रांस की अर्थव्यवस्था, 100 अरब डॉलर दांव पर। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ें इसमें लिखा गया है, जैसे कि दुनिया भर के मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हो रहे हैं एकजुट और इंडोनेशिया में फ्रांस के राजदूत को तलब किया गया है और कहा यह गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चार्ली हेब्दो के कार्टून के समर्थन में खड़ा होना ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आपको साथियों हम आगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान सुनाएंगे, जो अब वो उन्होंने पलटी मारते हुए कहा है और उस बयान को सुनने के बाद हमारे देश की गोदी मीडिया को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे और उसका फ़ायदा जो है एक खास पार्टी को दिलवाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं बिहार में इनकी हालत जो है एकदम खस्ता है, बहुत बुरी तरीके से वो हार सकते हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाने लगे हमारे देश की गोदी मीडिया। साथियों, इस खबर को NDTV ने भी अपनी रिपोर्ट में छापा है, जो कि इंग्लिश में है, उसे हम ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है, हम बिल्कुल भी पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून का समर्थन नहीं करते हैं, हमें कुछ मीडिया चैनल्स वाले बदनाम कर रहे हैं। आगे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि
कुछ दुनिया भर के मीडिया चैनल्स ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। मैंने कभी भी फ्रांस के प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने वालों के समर्थन में कोई भी बयान नहीं दिया है। मैं समझ सकता हूँ मुस्लिमों के बीच प्रॉफिट मोहम्मद साहब का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। हम समझ सकते हैं कि कोई अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून बनाएगा तो मुसलमानों को काफ़ी ठेस पहुंचेगी। हम मुसलमानों की तकलीफ़ को समझ सकते हैं और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई मोहम्मद साहब के पेंटिंग या कार्टून बनाए। हम केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया के दुष्प्रचारों की वजह से हमारे देश के प्रोडक्टों को कई देशों में बैन कर दिया गया है और कई देशों में फ्रेंच गुड्स को बाइकआउट करने की मांग लगातार उठ रही है और ये जारी है। हम बिल्कुल भी अपने देश के प्रोडक्ट के बहिष्कार के विरोध में हैं और इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जा सकता है। हमने चार्ली हेब्दो का साथ या उनका समर्थन कभी नहीं किया है और ना ही आगे हम करेंगे चार्ली हेब्दो के कार्टून का। हम केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कह रहे थे। साथियों, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो ये समझ में आ गया है कि फ्रांस जो है वो थूक करके खुद चाट लिया है। साथियों, दैनिक भास्कर में भी एक खबर छपी है जिसमें लिखा गया है कार्टून का समर्थन नहीं करेंगे। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए, वो मीडिया हाउस और कोई नहीं अल जज़ीरा थी, उससे बात करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा पूरे मामले को गलत तरीके से समझा जा रहा है। हम पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून का समर्थन नहीं करते हैं। इस कार्टून से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, उनकी आस्था हर्ट होगी। हमने केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात की थी, जिसे कुछ मीडिया चैनल्स ने गलत तरीके से पेश किया। दूसरी तरफ मुसलमानों का ये कहना है कि जहां फ्रेंच प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात शुरू हुई और फ्रेंच प्रोडक्ट को बहिष्कार करना शुरू कर दिया कई देशों ने, उसके बाद फ्रांस के जो है अकल ठिकाने आ गई है और वो अब गिड़गिड़ा रहा है और वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अब हमें माफ़ कर दो और हमारे प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं करो, क्योंकि इस बहिष्कार के वजह से फ्रांस को करीब 100 अरब डॉलरों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के जो सुर हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश की गोदी मीडिया आप देख सकते हैं जो अभी भी नफरत फैलाने में लगी हुई है। आप सुधीर चौधरी का ये थंबनेल ही देख लें। इस थंबनेल में आप देख सकते हैं कि तिहाड़ी चौधरी के थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, कट्टरता पर दुनिया में आर पार। जी न्यूज़ की एंटी जिहाद मुहिम को वैश्विक समर्थन। फ्रांस से सीखिए असली धर्मनिरपेक्षता। ये जो है तिहाड़ चौधरी इसके ऊपर प्रोग्राम लेके आए थे। आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देश की गोदी मीडिया है उनको अब शर्म से डूब बनना चाहिए। यही वजह है कि ये गोदी मीडिया जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो जो यू टर्न लिया है वो खबर अब नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका काम तो प्रोपेगेंडा चलाना था, वो चल चुका। हालांकि उस प्रोपेगेंडे का असर हुआ नहीं है और ये प्रोपेगेंडा इसलिए चलाया गया था कि बिहार में चुनाव हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति जो यू टर्न मार रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी गोदी मीडिया खामोश है, क्योंकि ये मामला जो था ये मुसलमानों का और फ्रांस का मामला था, जिसे गोदी मीडिया हिंदुस्तान में एक अलग तरीके से ही पेश कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को बर्बाद करने में ये गोदी मीडिया बिल्कुल भी लगी हुई है और ये केवल ये चाहती कि देश में सांप्रदायिक तनाव जो है वो लगातार बढ़ते रहे, जिसका फ़ायदा जो है किसी एक पार्टी को मिलते रहे, इसलिए इस तरह के ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप फ्रांस के यू टर्न को किस तरह से देखते हैं, फ्रांस ने जो थूक करके चाटा उसे किस तरह से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।